वस्ता में अमन बहाली का सिफारती मिशन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान, तर्जुमान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई, पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालीबाफ और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकातें। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के तरीक़ाकार पर तफसीली तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। दौरे में उनके हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद। ऐसे लाइसेंस मनसूख कर दिए जो ईरान के लिए तरसीलात ज़र मुमकिन बनाते थे। अमरीकी पाबंदियों में ईरान के डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और जहाज़रानी के शोबे शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने ईरान के साथ माशी ताउन नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, ईरान से ताउन करने वालों को अमरीकी गिरफ्त का सामना करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने अमरीकी धमकियां बेअसर करार दे दी। कहा, अमरीका की माशी हालत ऐसी नहीं कि वो मजीद ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कर सके। दावा किया, ईरानी पार्टनर्स अपने पैगामात में वाज़ेह कर चुके हैं, उनके नज़दीक अमरीकी धमकियों की कोई हैसियत नहीं। ईरान ने अमरीका की माशी पाबंदियों का ऐलान जंग में शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर ईरानी कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 45 ऑयल टैंकर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। टैंकर्स पर जुर्माने, कब्जे में लेने या उन पर मौजूद सामान जब्त करने की वार्निंग। ब्लैक लिस्ट किए गए टैंकर्स पर सामान मुंतकिल करने वाले जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई और उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दे दी। मशरिक़ वस्ता और खलीज फारस का खित्ता नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। फरीकैन को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात और सिफारती राब्तों की जानिब वापस आना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मशवरा। कुवैती हममंसब से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी पर जोर। सऊदी बंदरगाह यंबा के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से टैंकर पर आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़े में तमाम अमला महफूज रहा। सऊदी अरब ने बुहर अहमर में जहाज पर हमले की तस्दीक कर दी। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमदल बोसईदी आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक बदर अल बोसईदी ईरानी हममंसब अब्बास इराक़ची से खित्ते में अमन के क़याम पर बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा जर्राह जाबिर अहमद अस्सबाह से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत बनाने की अहमियत का यादा। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर उसकी रूह के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान देरीना, मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के दौरे का मुंतज़िर है। कतरी वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कौमी जैतून वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया। जैतून की काश्त को फ़रोग़ देने वाले किसानों को खिराज तहसीन। ज़राई इनकलाब लाने के लिए किसानों के साथ देना होगा। तक़रीब इजरा में किसानों से गुफ्तगू भी की। पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। आलमी एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर 3 कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। वज़ीर आज़म ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमती इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर करार दे दी। हुकूमत की मंजिल पाकिस्तान को मजबूत, खुद कफील और पायदार मईशत बनाना है। शहबाज शरीफ की कौमी माशी टीम को मुबारकबाद। पार्लियामेंट हाउस में मुत्तहदा अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। पार्लियामान में मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत की गई।
इजलास में JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। सेनेट में बात करने की इजाजत न मिलने पर PTI अरकान का एहतजाज। अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर नारे लगाए। अदालत में ज़ेर इल्तिवा मामले पर बात नहीं की जा सकती, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी। बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। PTI की जल्द समाअत की इस्तदा। PTI रहनुमाओं की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात न हो सकी। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक रजिस्ट्रार ने फाइल चीफ जस्टिस के सामने रखने की यकीन दहानी करवाई। बानी ने डील करनी होती तो पहले ही कर लेते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रही हैं, तफसीलात नहीं बता सकते। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 46 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नून लीग के 31, पीपल्स पार्टी के 14 अरकान शामिल। मखसूस नशिस्तों पर नून लीग को 6 और PP को 2 सीटें मिली। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होने का इम्कान। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक स्पीकर और राजा आसिफ डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार मुतवक्किल। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने मीर रजा की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर सियाल जुडिशल कमीशन के सरबराह मुकर्रर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह कर दिया, जुडिशल कमीशन को पुलिस और तहकीकाती इदारों की मावनत हासिल होगी। रिपोर्ट आने के बाद आगे बढ़ेंगे। मरहूम की वालदा बेटे की मौत पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा करती हैं। गुज़िश्ता रात पैगाम भेजकर तहकीकात का कहा। हुकूमत की मीर रजा के अहल खाना को मुतमईन करना तरजीह करार। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन बनाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मीर रजा के वरसा का केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालिबा। रावलपिंडी में 45 साला हिना जावेद के कत्ल की तहकीकात में तेजी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। गर्दन टूटी हुई थी, पसलियों और पुश्त पर जख्म के निशानात। इब्तदाई तौर पर मौत की वजह सामने नहीं आई। DNA सैंपल्स लैब भिजवा दिए गए। खातून की लाश वॉशरूम से मिली थी। कत्ल के इल्जाम में शौहर, ससुर और मुलाजिम का जिस्मानी रिमांड लिया जा चुका। कराची में पानी के बड़े मंसूबे K4 के लिए 7 अरब 80 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान और ओमान के दरमियान तवानाई की खरीदो फरोख्त के मुआहदे की भी मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत गैर मुल्की सप्लायर्स के अकाउंट पर दरामद की जा सकेंगी। रोजवेल होटल की तामीर नौ के लिए यूनियन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल 39 पैसे फी लीटर और डीजल ₹2.40 फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98, जबकि डीजल की नई कीमत ₹370.69 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज और धरने 10वें रोज में दाखिल। कराची और लाहौर में धरने जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने 12 रबीउल अव्वल के बाद एहतजाज का दायरा बढ़ाने और मुल्कगीर हड़ताल की धमकी दे दी। गैर कानूनी कॉल सेंटर्स और डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाइयों के लिए टास्क फोर्स फाल हो गई। FIA के अथर वहीद डॉक्टर ऑपरेशंस को 3 माह के लिए इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया। पाकिस्तान का यूक्रेन में फौरी जंगबंदी, सिफारतकारी की बहाली और बामायनी मुज़ाकरात के आगाज़ पर जोर। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने शहरियों, बुनियादी ढांचे और इंसानी इमदादी कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी जिम्मेदारी करार दे दिया। वाज़ेह किया फौरी और मुकम्मल जंगबंदी, सिफारतकारी की जानिब वापसी और संजीदा और मुनज़्ज़म मुज़ाकरात की बहाली की नागुज़ीर ज़रूरत को बरकरार रखा जाए। शहरी आबादी के नुकसान पर तशवीश का इजहार। चीनी सदर शी जिनपिंग से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। सदर शी ने मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता का बुनियादी मसला करार दे दिया। कहा चीन सियासी और सिफारतकारी के जरिए तनाज़े के हल की मुसलसल हिमायत करता है।
चीन, वियतनाम और ताइवान में नारा तूफान ने तबाही मचा दी। गुआंगशी में सयाहती मकाम डूब गया। वियतनाम में सैलाब से 4,300 खानदान मुतासर। ताइवान में 23 अगस्त से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें और दुकानें डूब गईं। पाकिस्तान ने अंडर 17 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में अलजज़ायर को शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। पाकिस्तान ने अलजज़ायर के खिलाफ 25-17, 25-17 और 25-17 से कामयाबी समेट ली। अर्जेंटीना में क्लासोरा फुटबॉल टूर्नामेंट जारी। बोका जूनियर्स और रेसिंग क्लब का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया।